अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आपको देखने में आते हैं, लिखे हुए नज़र आते हैं अक्सर जगह पे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इनमें से ठीक है। जैसे कि हु डिड यू रिंग यस्टरडे, किसने तुम्हें कल कॉल की, या हु रैंग यू यस्टरडे, कल तुम्हें किसने कॉल की, ठीक है। या हु लिव्स विद हर, उसके साथ कौन रहता है, या हु डज लिव विद हर, कौन इसके साथ रहता है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक जगह पे मैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी हूँ, एक जगह पे मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करी। या व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, या व्हाट डिड हैपेंड, क्या हुआ। इस तरह के जो क्वेश्चंस हमें नजर आते हैं, हम देखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इनमें से ठीक है। हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फिक्रात हैं, तो हमें पता है कि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यही देखना है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है कि नहीं होता। अच्छा, पहले हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। WH क्वेश्चंस आपको पता होगा वो क्वेश्चन होते हैं जो हु, होम, व्हेन, व्हाट, वेयर, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। यानी उनके स्टार्ट में, क्वेश्चन के स्टार्ट में WH से वो जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। WH क्वेश्चंस कैसे होते हैं हम देखते हैं पहले, फिर आपको फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आगे, किस तरह की सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हमने जो WH क्वेश्चन से वर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हमने डील करके देखना है आगे। अच्छा जी, पहले देख लेते हैं कि WH क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा है। अब हमने जो WH क्वेश्चन यूज़ करके इसको करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे कौन अपना होमवर्क कर रहा है, तो हम कहेंगे हु इज़ डूइंग होमवर्क, ठीक है। हम हु से शुरू करेंगे अगर हमने इस तरह WH से स्टार्ट करना है। हु इज़ डूइंग होमवर्क, कौन होमवर्क कर रहा है। या जैसे शी विल पनिश यू, वो तुम्हें सज़ा देगी। अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना है WH वाला, तो हम इस तरह से कह सकते हैं हु विल पनिश यू, कौन तुम्हें सज़ा देगी, या व्हेन विल शी पनिश यू, कब तुम्हें वो सज़ा देगी, ठीक है। इनमें आप देखें, इनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ रहा है, वो हमने WH के बाद ही हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, फिर हमारा मेन वर्ब आ गया है और फिर हमारा बाकी का सेंटेंस आ गया है। जितने भी हमारा इस तरह के क्वेश्चन, आपको पता ही है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं उनमें पहले क्वेश्चन पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और बाद में बाकी का सेंटेंस आता है। लेकिन अगर WH वाले हैं तो उनमें पहले WH वाला वर्ड आएगा, उनमें बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर हमारा बाकी का सेंटेंस आएगा। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है, ही हैज़ मेड मैनी मिस्टेक्स, उसने बहुत सी गलतियाँ की हैं। अगर हमने इसका WH क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या कहेंगे कि हु हैज़ मेड मैनी मिस्टेक्स, किसने बहुत सी गलतियाँ की हैं, ठीक है। हु लगा के फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर हमारा मेन वर्ब आया और बाद में हमारा बाकी का सेंटेंस आ गया। ये हमारा है, ये मैंने डिफरेंट टेंसेस लिखे हुए हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। डिफरेंट टेंसेस लिख के मैंने दिखाया है कि इनमें WH क्वेश्चन से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो वो किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में WH क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं, ठीक है। माइंड में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है उनमें जब हमने WH क्वेश्चन से स्टार्ट करके क्वेश्चन करने हैं तो वो कैसे करने हैं, और वो उनमें सब्जेक्ट क्वेश्चंस कौन से होंगे और उनमें ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस कौन से होंगे। पहले हम देख लेते हैं कि उनमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। अब मैंने एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पास्ट इंडेफिनिट की लिखी है कि उनमें WH क्वेश्चंस से क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कि ये हमारा एक सेंटेंस है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपको पता ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब में S या ES यहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैंने S लिखा हुआ है, ठीक है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट नहीं आता। सिंपल सेंटेंस जो बेस सेंटेंस होता है ना, वो उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा जी, ही वर्क्स वेरी हार्ड को जब हम WH क्वेश्चन से इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे कि कौन बहुत मेहनत करता है, हु वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। हमने कहा कि कौन बहुत मेहनत करता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने हु लगाया। उसके बाद आप ये नोट करें, यहाँ पे मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया। मैंने वो जो ऊपर वर्क्स लिखा हुआ था वो वर्क्स वैसे ही लिख दिया, ना मैंने उसका S ख़त्म किया,
क्योंकि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं यूज़ किया, इसलिए हमने जो भी वो टेंस आ रहा है उसको हमने टेंस को वैसे ही लिख दिया। ये याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में जब हमने WH क्वेश्चन से क्वेश्चन करने हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब आना है और कहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आना। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो कि आज हमने सॉल्व करनी है। अब ये देखें कि हु वर्क्स वेरी हार्ड, तो हमने इसका क्वेश्चन किया कि कौन बहुत मेहनत करता है, तो हमने किया हु वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है, ऐसे कर दिया। हमने ऐसे नहीं किया हु डज वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि हम जब क्वेश्चन आते हैं तो हम डज नॉट यूज़ करते होते हैं और डज फिर शुरू में आता होता है जब हम इंटरोगेटिव हम बनाते हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन वो जो जब आता है वो मैं फिर बताऊंगी। ये यहाँ पे हमने नोट करना है कि यहाँ पे मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, वैसे ही लिख दिया कि हु वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल मैंने लिखी है, शी फुलफिल्ड हर ऑफिस ड्यूटीज़। शी फुलफिल्ड, उसने मुकम्मल की हैं हर ऑफिस ड्यूटीज़, अपनी ऑफिस की जो उसके फ़राइज़ हैं वो उसने पूरी तरह से अदा की हैं, उसको पूरी तरह से मुकम्मल किया है। अब जब हमने इसका इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है हु के साथ या WH वर्ड्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, कौन अपनी ऑफिस ड्यूटीज़ अदा करता है, पूरी तरह से अदा करता है, हम ऐसे करेंगे ना। कौन हम पूछेंगे कौन अदा करता है, क्योंकि हम अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं। जब हमने क्वेश्चन करना है हमें नहीं पता कि कौन कर रहा है, तो हम ऐसे ही पूछेंगे कौन अपनी ऑफिस ड्यूटीज़ अदा करता है। तो हम कौन के लिए यहाँ पे हु यूज़ करेंगे, हु फुलफिल्ड हर ऑफिस ड्यूटीज़, किसने अपनी ऑफिस ड्यूटी सॉरी यहाँ पे अदा की, पास्ट इंडेफिनिट का है तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की हुई है मैंने, तो कौन अपनी ऑफिस ड्यूटीज़ अच्छी तरह से अदा करती है, ऐसे ही ये सेंटेंस है। अब जब हमने इसका इंटरोगेटिव WH से बनाया तो हम करेंगे हु फुलफिल्ड हर ऑफिस ड्यूटीज़, कौन अपनी ऑफिस की ड्यूटीज़ पूरी तरह से अदा करती है, किसने अपनी ऑफिस ड्यूटीज़ पूरी तरह से अदा की, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे ही बनेगा। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हु डिड फुलफिल हर ऑफिस ड्यूटीज़, किसने अपनी ऑफिस ड्यूटीज़ अदा की, हम यहाँ पे डिड यूज़ नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे हु के बाद फुलफिल्ड सेकंड फॉर्म जो है वैसे ही यूज़ कर दी है, डिड हमने यूज़ नहीं किया। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने सेंटेंसेस गलत लिखे हुए हैं, हालांकि ये जो मैंने गलत सेंटेंसेस लिखे हैं वो आपको ठीक लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ही है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे ना यहाँ पे डज आएगा ना यहाँ पे डिड आएगा, ऐसे क्यों नहीं होगा, इसका हम रीज़न देखते हैं। अच्छा जी, रीज़न हम देखते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। हमारा मेन टॉपिक यही है कि सब्जेक्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस क्या हैं। जो हमने डील करने हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन से डील करना है। बाकी के जो टेंसेज हैं वो बिल्कुल ईजी हैं, वो मैं एंड पे जाके आपको बता दूंगी कि उनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये एक सेंटेंस में लिखा है अली लाइक्स आइसक्रीम, कि अली आइसक्रीम पसंद करता है। अब जब हमने इसका क्वेश्चन बनाना है WH क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, हम अगर हमने पूछना है कि कौन आइसक्रीम पसंद करता है, हमने अली की जगह पे हम ये ऐसे लिखेंगे ना, हु लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है। हमें अली का तो पता नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि कौन आइसक्रीम पसंद करता है। कौन का पूछने के लिए हम यहाँ पे हु यूज़ कर लेंगे, हु के बाद जो वर्ब है वो वैसे आ जाएगा और बाकी सेंटेंस भी वैसे आ जाएगा, हु लाइक्स आइसक्रीम। क्यों वैसे आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, है, विल, शैल, यहाँ पे कुछ नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अगर तो कोई होता हेल्पिंग वर्ब तो हम यहाँ भी यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना, ठीक है। जब हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक क्वेश्चन है कि तो उसका हमने सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है, WH क्वेश्चन बनाना है, तो हम ऐसे ही पूछेंगे कि कौन बंदा है, कि किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, कि कौन आइसक्रीम पसंद करता है, तो उसके लिए हम हु यूज़ कर लेंगे और बाकी का सेंटेंस हमारा वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये है हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। सब्जेक्ट क्वेश्चन वो होता है जहाँ पे हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अली सब्जेक्ट था। अब जब हम उसके बारे में क्वेश्चन करना है तो हमारे पास ये तो सेंटेंस सामने नहीं होगा ना, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा हुआ है। हमें तो वैसे ही पूछेंगे हम किसी से कौन आइसक्रीम पसंद करता है, तो कौन आइसक्रीम पसंद करता है के लिए हमने हु यूज़ किया है। अब हु आपको पता है कि हमने किसी बंदे का ही पूछा है ना, तो वो जो बंदे का जिसका बारे में हमने पूछा है, तो अली उस बंदे की जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है वो सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट की जगह पे हु यूज़ कर दिया।
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हु भी एक सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहा है, उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है हमसे, तो ये है सब्जेक्ट की जगह पे ही हमने हु को यूज़ किया है। जैसे बाकी सेंटेंस है वैसे हम बाकी का अपने सेंटेंस फिर लिख देंगे, ठीक है। हु लिख के बाकी का सेंटेंस हमारा आ जाएगा। अली की जगह पे बस हु आ गया कि कौन आइसक्रीम पसंद करता है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन। जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि हमारे सामने नहीं है, हम उसके बारे में पूछ रहे हैं हु का वर्ड यूज़ करके, तो वो होता है सब्जेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब लिखा है व्हाट डज अली लाइक्स, अली लाइक, अली क्या पसंद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पे मैंने डज लिख दिया। मैंने पीछे आपको कहा था कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो क्या होगी, व्हाट डज अली लाइक, कि अली क्या पसंद करता है, ठीक है। वहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि कौन पसंद करता है आइसक्रीम, वहाँ पे तो हम किसी सब्जेक्ट को ही पूछ रहे थे। यहाँ पे हमें पता है कि सब्जेक्ट तो हमारे पास सामने अली है, सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट आगे से सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर क्या काम हो रहा है, जब हमने उसके बारे में क्वेश्चन करना है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे सामने है, सब्जेक्ट के बारे में अगर हम फर्दर जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसके लिए अब जब हम क्वेश्चन करेंगे WH वाला, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट अभी है, सामने ही है। उसके आगे वो क्या और क्या उस सब्जेक्ट ने क्या काम किया है या उस सब्जेक्ट के ऊपर क्या काम हो रहा है, उसके लिए जब हमने क्वेश्चन करना है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये है हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे था कि कौन आइसक्रीम पसंद करता है, तो वो हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि व्हाट डज अली लाइक, अली क्या पसंद करता है, अली तो है सब्जेक्ट, अली आगे से क्या पसंद करता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो गया। यानी ऑब्जेक्ट वो अली आगे से अली की जो रेलिवेंट चीज़ है वो क्या है, जो उसके मुतल्लिका बात हो रही है वो क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। तो वो जो हम करेंगे WH वर्ड्स के साथ, तो उसमें हम उस सेंटेंस के अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके हिसाब से हम डू या डज लगाएंगे, और पास्ट है तो हम डिड लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो मैंने कह दिया व्हाट डज अली लाइक। जैसे कि आपको पता है अगर हमारा इस तरह हम लिखते प्रेजेंट इंडेफिनिट को, अली डज नॉट लाइक आइसक्रीम, हम लिखते हैं कि अली आइसक्रीम पसंद नहीं करता, तो जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डज शुरू में ले आते हैं, डज अली नॉट लाइक आइसक्रीम। जब हम अगर हमने आप WH से बनाने हैं तो हमने WH वाला वर्ड शुरू में लगा के व्हाट विच वेयर लगा के फिर हमने वो जो डज है वो वहाँ पे लगा देना और फिर बाकी आ जाना है। नॉट इसलिए नहीं मैंने लिखा क्योंकि नॉट की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने सेंटेंस ही दूसरा नॉट के बगैर बना रही हूँ, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ है, फर्दर और क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी तरह ये एग्जांपल मैंने पास्ट इंडेफिनिट की लिखी है। ये सेंटेंस लिखा है कि हु रोट अ लेटर, किसने खत लिखा। अब रोट सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो मैंने सेकंड फॉर्म रोट लिखी है। हु रोट अ लेटर, किसने लेटर लिखा। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये जो एग्जांपल है ये मैंने आपको बताने के लिए लिखी है। जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ये सामने तो नहीं होती, वो तो क्वेश्चन तो हम कर रहे होते हैं, वो तो खुद से हम कर रहे होते हैं। जब हम इसके बारे में अब क्वेश्चन करने हैं, अब ये है ही रोट ए लेटर, उसने खत लिखा। अब जब कोई बंदा मुझसे आके पूछेगा किसने खत लिखा, यानी मेरे हाथ में खत है तो कोई आके मुझसे पूछा है ये खत किसने लिखा, तो हम कैसे वो ऐसे पूछेगा ना, हु रोट ए लेटर, ठीक है। अब सब्जेक्ट की जगह पे जो ही सब्जेक्ट था उसकी जगह पे हु आ गया। हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद सब्जेक्ट क्वेश्चन में बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा आ जाएगा जैसे कि ऊपर है। ये बहुत मेन पॉइंट है जो कि याद रखने वाला है कि सब्जेक्ट क्वेश्चन में जब हमारे पास हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो उसके बारे में पूछने के बाद बाकी का हमारा जो सेंटेंस है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हु रोट ए लेटर, किसने खत लिखा, क्योंकि हमारे पास असल सेंटेंस में कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो मेन चीज़ जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट क्वेश्चन में कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आएगा। अब जब हमने इसका लिखना है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, हम इस तरह से पूछ रहे हैं कि व्हाट डिड ही राइट, कि उसने क्या लिखा। कि बंदा है यहाँ पे ही तो हमारे पास सामने है, अब उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि व्हाट डिड ही राइट। ही जो सब्जेक्ट है हमारे पास, उसने जो आगे से काम किया है हम उसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। वो हमारा फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे पास सामने ही है। सब्जेक्ट ने जो काम किया है
उसके बारे में जब हम पूछेंगे तो वो चीज़ हो जाती है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड ही राइट, यानी उसने क्या लिखा। जब हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें हम उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू डिड डज जो भी होगा वो यूज़ करेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले इसकी अब कि इसके रूल्स क्या हैं, फिर हम फर्दर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कैसी हैं, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, रूल्स क्या है सब्जेक्ट क्वेश्चंस के। सब्जेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं। अ सब्जेक्ट क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट क्वेश्चन होता है वो एक सेंटेंस जो हमारे पास दिया है वो है उसका सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट को पूछता है। यानी जैसे अब ये एग्जांपल्स अभी मैं लिखी हुई हैं, हु लिव्स इन दिस रूम, कौन इस कमरे में रहता है। अब हु जो है हम सब्जेक्ट को ही पूछ रहे हैं ना कि वो कौन बंदा है, कोई अली है, नुमान है, एजाज है, कोई भी है, कौन है वो हम उस बंदे के बारे में मालूमात ले रहे हैं। जो सब्जेक्ट हमें नहीं पता तो हम हु को सब्जेक्ट की जगह पर रख के उसके बारे में मालूमात ले रहे हैं, तो हम कहेंगे अ सब्जेक्ट क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सब्जेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। ये तो सबको पता ही है कि सब्जेक्ट वो चीज़ होती है या वो बंदा होता है जो कि काम कर रहा होता है किसी भी जगह पर, उसको हम जो भी बंदा काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा जी, दूसरा रूल क्या है, वी मेक अ सब्जेक्ट क्वेश्चन व्हेन वी डोंट नो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हम सब्जेक्ट क्वेश्चन तब बनाते हैं, तब हम पूछते हैं जब हमें क्वेश्चन में सब्जेक्ट का पता नहीं होता। यानी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कोई पता नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, तो हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। जब हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा। और क्या रूल है, डू नॉट चेंज द वर्ड ऑर्डर इन द सब्जेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि जो वर्ड ऑर्डर है, जो हमारा सेंटेंस जिस तरह से लिखा हुआ है हम उसको चेंज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे पहले हमारा यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे अली था तो अली की जगह पे बस हमने हु लगा दिया, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे लिखा हुआ है, कोई हमने आगे पीछे चीज़ नहीं की, ना डू डज लिखा है, ना शुरू में कोई चीज़ ले गए हैं, ना आगे कोई चीज़ ले गए हैं। सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे हमने हु लिख दिया है और बाकी का हमारा सेंटेंस वो ही रह गया है, ना उसमें से एस खत्म किया है, ना ई एस खत्म किया है, कुछ भी हमने नहीं चेंज किया। बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे आ जाना है, उसको कहते हैं वर्ड ऑर्डर। यानी जिस ऑर्डर से, जिस तरतीब से सेंटेंस लिखा हुआ है बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हम सब्जेक्ट की जगह पे हु लिखेंगे, हु लिखेंगे या व्हाट, वेयर, व्हेन, वेयर, जो भी है। सब्जेक्ट को पूछने के लिए मेनली हु ही यूज होता है। अच्छा जी, आगे रूल है हमारा, वी डू नॉट नीड ऑक्सिलरी वर्ब्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। वी डू नॉट यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स, कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, कि हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स हम यूज़ नहीं करते सब्जेक्ट क्वेश्चन में। किस में यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उसमें यानी डू डिड डज ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पे भी मेरा फोकस है, इन्हीं दो पे हम बात कर रहे हैं कि इनमें हम जब सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अब ये देखिए आपके सामने ये सब्जेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई मैंने डू डिड डज यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, इनमें हम दोनों टेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ नहीं करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल दी थी मैंने, अब ये पास्ट की है। हु वेंट टू द मार्केट, कौन मार्केट गया। अब यहाँ पे यानी कोई बंदा मार्केट गया है तो मुझसे आकर लेट्स से मेरे भाई पूछ रहे हैं कि कौन था जो मार्केट गया है, यानी कुछ अगर मंगवाना है तो मार्केट जो बंदा गया है वो कौन था। तो वो आगे से भाई मुझसे आके ऐसे पूछेंगे कि हु वेंट टू द मार्केट, मार्केट को कौन गया है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना। तो यहाँ पे हमने जो बंदा गया है मार्केट को उसके लिए हमने यहाँ पे हु लिख दिया, आगे से वैसे के वैसे उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, हु वेंट टू द मार्केट, मार्केट कौन गया था, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ भी यूज़ नहीं किया, ये सब्जेक्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन करता है, उसके बारे में पूछता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखी है, हु डिड नादिया मीट यस्टरडे, नादिया कल किससे मिली, निदा कल किससे मिली। ये जो हमारा निदा है ये हमारा सब्जेक्ट है
और ये किसके बारे में, इसके बारे में क्या बात हो रही है, ये आगे से इसने क्या काम किया है, इसके ऊपर क्या काम हुआ है, वो जो बात है वो अब उसके बारे में हमने पूछना है। तो वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट तो पहले ही बीच में दिया हुआ है, उसने क्या काम किया है या उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, वो पूछने के लिए हम जो क्वेश्चन करते हैं WH वर्ड्स के साथ, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि अब हु डिड निदा मीट यस्टरडे, निदा कल किससे मिली। इसी तरह दूसरा हमारा रूल है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वांट्स टू नो अबाउट द रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है वो जो रिसीवर है उसके बारे में सवाल करता है। रिसीवर कौन होता है, यानी जो रिसीव करता है एक्शन, यानी जो हमारा एक तो सब्जेक्ट है उसने तो काम किया, या जो उसने किसके ऊपर काम किया या उसके ऊपर क्या काम हुआ, उस किस चीज़ के ज़रिए से उसके ऊपर असर हुआ, उसने किस चीज़ पर असर किया, जो एक्शन उसका रिसीव कर रहा है उसके बारे में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। व्हेन यू आस्क एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन यू नो हु द पर्सन इज, के जब हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करते हैं हमें पता होता है कि असल बंदा कौन सा है। बंदा तो हमें नज़र आ रहा होता है क्वेश्चन के बीच में, कि हमें असल बंदे का तो पता होता है, लेकिन एंड वुड लाइक टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम, लेकिन हम उस बंदे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे हमारा थर्ड रूल जो है वो ये है कि वर्ड ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन चेंजेस। जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में जो वर्ड ऑर्डर है, जो सेंटेंस की तरतीब होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है वो आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। जबकि पीछे सब्जेक्ट क्वेश्चन में हमने देखा था उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। ये देखें, जैसे हमने यहाँ पीछे देखा था, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हमने वैसे इसको यूज़ कर लिया था, ये सब्जेक्ट क्वेश्चन था। जब हमने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी तरतीब जो है चेंज हो जाती है। हल्के जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से के शुरू में आ जाता है, WH वर्ड के बाद आ जाता है। सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप इसको कह लें वो आता है, और फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आता है, और बाकी का सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के। अब ये एक एग्जाम्पल लिखी है, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, यानी कोई बंदा है, उसने क्या काम किया, उसने क्या कहा, उसने किया क्या उस चीज़ के बारे में, किसी के बारे में, वो हम पूछ रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। तो उसमें हम सेंटेंस के हिसाब से डू, डिड या डज यूज़ करेंगे। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, यहाँ पे हमने डिड यूज़ कर लिया क्योंकि मैंने पास्ट का बताया है। ये कुछ एग्जांपल्स है सब्जेक्ट क्वेश्चन की और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की, यहाँ से आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, जो पहली एग्जाम्पल लिखी है मैंने लिखा कि हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। ये माइंड में रखें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट को यूज़ करते हुए मैंने सब्जेक्ट क्वेश्चन की एग्जाम्पल लिखी हैं। ठीक है, इन दोनों टेंसेज में लिखी हुई हैं और कोई टेंस नहीं है इसमें। अच्छा जी, ये हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन है। सब्जेक्ट क्वेश्चन का हमें पता है कि इसमें हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं। अब हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, ये जो यू है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम हु से सेंटेंस पूछ रहे हैं। हु लेता ही इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट की है, जो यू है ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो आगे जाके यूज़ किया हुआ है, ये सब्जेक्ट नहीं है। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। अब ये चूँकि सब्जेक्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमने हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, वैसे ही हमने लिख दिया पास्ट इंडेफिनेट का। इस तरह ही हु केम लेट डेली, कौन हर रोज़ देर से आता है। अब कौन देर से आता है, वो कौन बंदा है जो देर से आता है, तो इसलिए हमने हु से सेंटेंस शुरू किया। हु कम्स लेट डेली प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो कम्स लेट डेली वैसे हमने आगे से लिख दिया, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम सब्जेक्ट क्वेश्चन हम उसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसी तरह ही हु थ्रू दिस बॉल हेयर, किसने ये बॉल यहाँ पे फेंकी। अब ये हु के साथ हमने किया कि किस बंदे ने फेंकी, किस लड़के ने फेंकी, किस बच्चे ने फेंकी, वो हम सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, सब्जेक्ट का ही पूछ रहे हैं। तो हम उसके बाद हमें याद रखना है कि कोई हेल्पिंग वर्ब आगे से प्रेजेंट इंडेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनेट है हमारा, तो हमने कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना WH वर्ड के बाद। हु थ्रू दिस बॉल हेयर, किसने ये बॉल यहाँ पे फेंकी। इसी तरह हु टीचेस यू इंग्लिश, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है।
अच्छा, यहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी ये कि ये तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जब पूछ रहे हैं कि हु टीचेज यू इंग्लिश, हम पूछ रहे हैं कि कौन पढ़ाता है। जो काम कर रहा है बंदा वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो कोई टीचर है जो जिसका तो हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में तो हम पूछ रहे हैं, वो सब्जेक्ट हुआ ना। अब जो आपको पढ़ाता है आप तो फिर ऑब्जेक्ट हैं, कि जो हम सब्जेक्ट की मालूमात ले रहे हैं, सब्जेक्ट कौन आपको पढ़ाता है, जो टीचर है वो सब्जेक्ट है, और आप जो यहाँ पे आपको यू नज़र आ रहा है ये आप ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ से आप कन्फ्यूजन आपके जहन में ना हो कि ये तो आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ाने वाले के बारे में तो हम पूछ रहे हैं, जो काम करने वाला है उसी के बारे में तो हम पूछ रहे हैं अभी। तो आगे जो है एक और कोई आपको बंदा नज़र आ रहा है बीच में, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हु टीचेज यू इंग्लिश, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है। इसी तरह हु लाइक्स मी, कौन मुझे पसंद करता है, ये मी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जो हम सब्जेक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं वो सब्जेक्ट जो पता ही नहीं है, अननोन है, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कौन पसंद करता है मुझे, वो सब्जेक्ट जो है वो अननोन है, वो जो है सब्जेक्ट है, और मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम हु लाइक्स मी करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हाउ मैनी पीपल से भी स्टार्ट होता है WH का क्वेश्चन। हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया। अब ये पूरा हाउ मैनी पीपल, ये पूरा एक सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मैनी पीपल यानी हम कुछ लोग हैं जिन्होंने मीटिंग अटेंड की, हमें पता नहीं वो कितने लोग हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि भाई वो कितने लोग थे, वो कितने लोग थे जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी। तो वो कितने लोगों की अब जो हम मालूमात ले रहे हैं वो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वो हम कहेंगे हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की। ये बात बस माइंड में रखें। बार बार मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम सब्जेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि WH से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आएगा। बस ये दो बातें हैं इन दोनों टेंसेज में। अच्छा, इसी तरह आगे व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, कल रात क्या हुआ। व्हाट हैपेंड जो है ये सब्जेक्ट, ये हमारा हम सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट की मालूमात ले रहे हैं, क्या हो गया, क्या बात हुई थी, क्या बात जो हुई थी वो भी हम उसको हम सब्जेक्ट फर्ज कर रहे हैं, क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, कल रात क्या हुआ था, ये भी हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन है। इसी तरह सब्जेक्ट क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं होते कि सब्जेक्ट बंदा ही हो कोई, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने व्हाट हैपेंड लिखा है कि क्या बात हो गई थी, ठीक है। ये सब्जेक्ट इस तरह भी कोई चीज़ भी हो सकती है। इसी तरह हु मेक्स यू सैड, कौन क्या चीज़ तुम्हें सैड करती है, तुम किस चीज़ से सैड हो जाते हो, उदास किस चीज़ से हो जाते हो। या व्हाट मेड यू सैड, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। व्हाट मेड यू सैड, क्या कौन सी चीज़ तुम्हें उदास, किस चीज़ ने तुम्हें उदास कर दिया। या आगे से एक अच्छा, ये मुझे मेरे माइंड में आया था कि आपके माइंड में हो सकता है कि आया हो, अगर आपने कहीं पढ़ा हो व्हाट डिड मेक यू सैड, आपने ऐसे भी हो सकता है पढ़ा हो, आई एम श्योर कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। वो मैंने आगे से एक और उसकी स्लाइड बनाई है, वहाँ पे आपको इसकी मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी। अच्छा जी, एक और हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन। विच मशीन वर्क्स फास्टर, कौन सी मशीन तेज़ काम करती है। अब विच मशीन, अब ये सब्जेक्ट के बारे में पूछे कौन सी मशीन, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट, हम किसी मशीन को सब्जेक्ट मान रहे हैं, कोई बंदा नहीं है वो, कोई वो बेजान चीज़ कोई मशीन है, तो हमने उस मशीन के बारे में बात की है तो वो भी सब्जेक्ट है। विच मशीन वर्क्स फास्टर, कौन सी मशीन तेज़ काम करती है। ये हमारे सब्जेक्ट क्वेश्चन है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है कि क्या होते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन और किस तरह से बनते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स। अच्छा जी, ये है हाउ डज ही लुक लाइक, कि वो किस तरह का दिखता है, कि वो बंदा है कोई, तो हम पूछ रहे हैं कि वो बंदा कैसे दिखता है। अब यहाँ वो बंदा तो है बीच में हमारे पास, अब हम उसके बारे में मजीद जो बात है उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। तो उसको हम कैसे कहेंगे कि अगर हमने कहना है कि वो कैसा दिखता है तो हम कहेंगे हाउ डज ही लुक लाइक। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है लुक्स आता है, तो लेकिन अगर हमने आप इंटरोगेटिव बनाना है तो वो हमारा जो उसके बीच में डू या डज आता है तो वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो ये मैंने डज वही सब्जेक्ट के शुरू में लेके आई हूँ। हाउ डज ही लुक लाइक, ठीक है। अब विच ड्रामा डिड यू वॉच लास्ट नाइट, कौन सा ड्रामा तुमने कल रात देखा। अब यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है कि हम पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो तुमने वो जो चीज़ देखी थी, वो जो ड्रामा देखा था वो कौन सा था जो तुमने कल देखा। हम ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। अब ये पास्ट का था तो हमने पास्ट इंडेफिनिट का है तो विच ड्रामा हमने डिड लगा दिया, ठीक है। विच ड्रामा डिड यू वॉच लास्ट नाइट। इसी तरह व्हाट डिड यू बाई फॉर डिनर,
तुमने डिनर के लिए क्या ख़रीदा। अब व्हाट डिड यू बाई, यहाँ पे यू तो हमें पता ही है, बंदे का तो पता ही है जो बीच में है। अब वो बंदा क्या कर रहा है, उस बंदे ने क्या किया, तो वो हम ऑब्जेक्ट, उसकी ऑब्जेक्ट जो है जिस पे उसने काम किया था, हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि उसने क्या चीज़ खरीदी। तो वो ऑब्जेक्ट है, क्या जो चीज़ उसने खरीदी। वो बंदा तो हमारे पास सामने ही नज़र आ रहा है हमें, उसने आगे से क्या चीज़ खरीदी थी, क्या काम किया था, वो ऑब्जेक्ट है, उसकी हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बना हमारा व्हाट डिड यू बाई फॉर डिनर, तुमने डिनर के लिए क्या खरीदा। तो व्हाट के बाद WH के बाद हमने यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से हमने डिड लगा दिया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का था। इसी तरह ही WH के जो वर्ड्स होते हैं वो ये सारे होते हैं हु, होम, विच, वर, वेयर, वैन और वैन एवर। ये सारे WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। जो सब्जेक्ट को पूछ होते हैं वो हु होते हैं या व्हाट होते हैं, ठीक है। तो ये दो वर्ड होते हैं। बाकी सारे जो होते हैं वो जो इंसानों के अलावा जो बेजान चीज़ को पूछने के लिए होते हैं वो होते हैं। अच्छा जी, व्हाट डिड शी गिव टू द सर्वेंट, उसने सर्वेंट को क्या दिया। अब कोई लड़की है, उसने सर्वेंट को, अपने सर्वेंट को कुछ दिया है, तो हम उसकी मालूमात ले रहे हैं कि उसने क्या दिया अपने सर्वेंट को। तो व्हाट डिड, क्या दिया, तो लड़की ने आगे से क्या काम किया, उसके लिए हम जो पूछ रहे हैं तो हमने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन किया है। तो वहाँ पे फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। हु डज ही लिव विद, कि वो किसके साथ रहता है, ठीक है। यानी वो बंदा जो है वो किसी के साथ आगे से रह रहा है, किसी कहीं रह रहा है, तो वो किसके साथ रह रहा है। तो हमने किया कि वो किसके साथ रहता है। हु डज, हु के बाद हमने डज लगा दिया। हु डज ही लिव विद, जैसे कि हमारा ये था डेफिनेट में डज आता है, डज सब्जेक्ट से हमने पहले लगा दिया। वेयर डज अली वर्क, अली कहाँ काम करता है। अब अली तो हमारे पास है सब्जेक्ट, अली काम कहाँ करता है, उसके लिए हम पूछ रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन किया वेयर डज अली वर्क, ठीक है। व्हाट डिड अली, व्हाट डिड आयशा ब्रेक, आयशा ने क्या तोड़ा। तो आयशा हमारे पास सामने है, तो आयशा ने जो तोड़ा है वो हम पूछ रहे हैं, तो वो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो गया। व्हाट डिड आयशा ब्रेक, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गए हैं आपको कि सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। अब आपको होगा कि बाकी टेंसेस में कैसे बनते हैं। बाकी टेंसेस में सबसे पहले जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे लिखे हुए थे मैंने सेंटेंसेस, ये फिर से मैं लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बाकी टेंसेस में सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं। बाकी टेंसेस में बिल्कुल ईजी है। जैसे कि ये मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि जैसे ये ब्लैक में अगर आपको नजर आया है कि ही हैज़ ब्रोकन द विंडो, उसने खिड़की तोड़ दी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्या ही हैज़ ब्रोकन द विंडो। जब हमने इसका WH से स्टार्ट करके क्वेश्चन बनाया है तो हम कहेंगे हु हैज़ ब्रोकन द विंडो। अब हमने सिर्फ हु लगाया है और हैज़ तो हमारे पास पहले ही है हेल्पिंग वर्ब, हमने सिर्फ इसकी जगह पे सब्जेक्ट की जगह पे हु लगा दिया और जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे लगाया हुआ है, तो उसके साथ ही सारा सेंटेंस बन जाएगा। इसमें हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ हमने ऐड वगैरह नहीं करना, पहले से सारा कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे हमने सेंटेंस के हिसाब से आगे बेजान है तो बेजान चीज़ है तो व्हाट, व्हेन, वेयर, विच लगा देंगे। अगर जानदार चीज़ है तो हु और व्हाट लगा देंगे बस, ठीक है। इसी तरह ये अगर इस तरह का हो कि ए मैन इज़ फॉलोइंग अस, कोई आदमी हमें फॉलो कर रहा है तो उसकर कहेंगे कौन हमें फॉलो कर रहा है, हु इज़ फॉलोइंग अस। हु लगा के हम बाद में बाकी का हमारा सारा सेंटेंस आ जाएगा। दे आर गोइंग टू बाय कार, वो कार खरीदने जा रहे हैं, तो व्हाट आर दे गोइंग टू बाय कार, वो क्या खरीदने जा रहे हैं। अब बस दे की जगह पे हमने व्हाट लगाया और बाकी का हमारा वैसे सेंटेंस आ गया। इसी तरह ही पीपल आर सिटिंग है, लोग यहाँ बैठे हैं। अब हम कहेंगे कितने लोग यहाँ बैठे हैं, हाउ मैनी पीपल लगा के बाकी का सेंटेंस ऐसे आ गया, ठीक है। बाकी ये मैं लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लूरल का है और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ये यानी मैंने डिफरेंट टेंसेस लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि उनमें तो भी बहुत ईजी है, वैसे ही हम कोई हमें टेंशन नहीं है याद रखने की कि कैसे हमने बनाना है। इसी तरह दे आर डूइंग देयर वर्क, तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है। अगर ऐसे सेंटेंस हो ही हैज़ रिटन एन ऐसे, उसने ऐसे लिखा, तो हम क्या पूछेंगे किसने ऐसे लिखा, हु हैज़ रिटन द ऐसे, किसने ऐसे लिखा, हु लगा के बस वैसे सेंटेंस हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है जो बाकी टेंसेस हैं। अच्छा, ये कन्फ्यूजन जो पीछे आपको मैंने अभी बताया था कि आपको हो रही होगी कि हु टोल्ड यू, मैंने तो ऐसे लिखा था, आपने हो सकता है पढ़ा हो कि हु डिड टेल यू, आपने ऐसे भी कहीं पढ़ा हो सकता है। इसी तरह व्हाट हैपन, मैंने आपको बताया कि ऐसे होता है, आपने हो सकता है पढ़ा हो व्हाट डिड हैपन। या व्हाट मेड यू सैड, मैंने तो बताया था कि ये ऐसे ही लिखना है, लेकिन आपने हो सकता है पढ़ा हो कि व्हाट डिड मेक यू सैड। ये ऐसे भी होते हैं, ऐसे तो होते ही हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन में। ये सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन में कहा था कि ये सब्जेक्ट क्वेश्चन में ऐसे आएंगे क्योंकि इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा।
लेकिन आपने हो सकता है कि ऐसे पढ़े हों तो ये ऐसे भी होते हैं। अब ये ऐसे क्यों होते हैं? ये सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो हैं ये, लेकिन ये वैसे क्वेश्चन नहीं है जैसे कि आप पूछें। इनको कहते हैं एम्फैटिक क्वेश्चंस। एम्फैटिक क्वेश्चंस वो होते हैं कि जब हमने मसलन किसी ने कोई क्वेश्चन किया, वो हमें समझ नहीं लगी कि क्या हुआ, वो बंदा मजीद अपने जोर देकर उससे पूछा है तो फिर हुआ क्या, तो तुमने कहा किसने, यानी हम मजीद जब जोर देने के लिए किसी से बात करते हैं ना, किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, जोर देकर पूछते हैं उससे तो हुआ क्या, तो वहाँ पे हम डिड, डू या डज यूज़ कर लेते होते हैं अगर डिमांड हो तो, ठीक है। यानी इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है, अगर हमें ज़रूरत पड़े कहीं पे, किसी न्यूज़पेपर में हो सकता है आपने पढ़ा हो, लिखा हो, ऐसे देखा हो कि डू, डिड, डज, या यहाँ पे तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट के डिड के हिसाब से लिखा ना, डज भी हो सकता है, डू भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो जोर देने के लिए होता है कि वो बात समझ नहीं लगी किसी को, या उसने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन को मजीद जोर देने के लिए अगर क्वेश्चन करे तो उसमें हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने रीज़न लिखा, आगे एग्जांपल भी लिखी है। वी यूज़ डिड समवन समथिंग व्हेन वी न्यू समथिंग हैड हैपेंड, कि हम डिड वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पता है कि कुछ तो हुआ है, बट वांटेड मोर डिटेल्स, लेकिन हम उसके बारे में मजीद डिटेल चाह रहे थे कि जो हुआ था वो हुआ क्या था। इन अदर वर्ड्स वी ट्रीट डिड एज एन एम्फैटिक। दूसरे अल्फाज में जो डिड का वर्ड है वो हम एज एन एम्फैटिक, एक हम जोर देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मुझे इंटरनेट से मिली थी तो मैंने सोचा कि आपको इंक्लूड कर लूँ, आपको समझ लग जाएगी। जैसे कि लिखा हुआ है, अ मैन लॉक्ड इन ए पुलिस सेल। एक आदमी था वो जेल में कैद हो गया। वो कहता है कि दे आर सेइंग दैट आई रॉब द बैंक, कि वो लोग कह रहे हैं कि मैंने बैंक को लूटा है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंड एट ऑल, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो उस बंदे का कोई लॉयर है, उसका वकील उसने किया हुआ है, तो हिज लॉयर से उसका लॉयर कहता है ओके अच्छा व्हाट डिड हैपन, तो फिर हुआ क्या था, कि वो कह रहे थे कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई बैंक नहीं लूटा। तो उसका लॉयर आगे से पूछा है उसको फर्दर उससे निकलवाने के लिए, अच्छा तो फिर हुआ क्या था, व्हाट डिड हैपन, तो वहाँ पे हम डिड यूज़ कर सकते हैं, या डू भी, या जैसे हमारा टेंस है उसके हिसाब से, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन ऐसे बने हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम डू, डिड, डज यूज़ कर सकते हैं जोर देने के लिए। इसी तरह व्हाट मेड यू सैड, किस चीज़ ने तुम्हें उदास कर दिया। आई थिंक योर मदर हैज़ रिब्यूक्ड यू, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा है। यानी मैंने किसी से पूछ रही हूँ कि हो सकता है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें डांटा है इसलिए तुम ऐसे उदास हो, तो बंदा किसी कह रहा है नो दिस इज़ नॉट द रीज़न, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं कह रही हूँ व्हाट डिड मेक यू सैड देन, तो फिर तुम्हें उदास किस चीज़ ने कर दिया, तो तुम उदास हो क्यों फिर आकर। जो हम जोर देने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम डू, डिड, डज इनके बीच में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप आज का हमारा जो वीडियो है, जो लेक्चर था वो आपको क्लियर हो गया है। अगर नहीं कोई चीज़ क्लियर हुई तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को देखें ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चीज़ के साथ मिलेंगे, कोई और टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।